हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। सुबह सुबह मेरा जो है किचन का काम स्टार्ट हो गया है और सबसे पहला मेरा जो ऑर्डर है वो है लकडंग टर्मरिक का। तो इसमें बनेगा लकडंग टर्मरिक और लकडंग गोल्डन डस्ट। तो ये मैंने बना लिया है और बनाने के बाद मैंने डब्बे में भर दिया है। गोल्डन डस्ट जो है बहुत कमाल का होता है। इसको दूध में बना के पिया जाता है। एक्चुअली आप जो सोच रहे होंगे कि हमारे घर में जो हल्दी होती है वो हल्दी है, तो ये वो हल्दी नहीं है। ये नॉर्मली दुकानों में भी आपको मिलेगी नहीं। लकडंग गोल्डन डस्ट और लकडंग टर्मरिक जो है वो इसका करक्यूमिन कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा होता है, 7 to 9% नॉर्मल हल्दी से ज़्यादा होता है। तो ये हल्दी बहुत ही कम ग्रो होती है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। तो मेरे पास ये मिलती है और ये लोग ऑर्डर करते हैं। तो ये देखिए लकडंग गोल्डन डस्ट का ऑर्डर है मुझे और ऑर्डर है मुझे टर्मरिक का। तो ये जो है खाने के लिए हम जो नॉर्मल हल्दी यूज़ करते हैं उस जगह पे ये हल्दी भी लोग यूज़ करते हैं अपने हेल्थ के हिसाब से। और ये दूध में डाल के इसको मिला के पीते हैं। और इसके अंदर जो मिक्सिंग है वो है सिनेमन पाउडर, जिंजर पाउडर और काली मिर्च पाउडर। तो ये जो है ब्लड में डायरेक्ट जाके काम करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। उसके साथ आज मुझे मोरिंगा पाउडर का ऑर्डर आया है। तो ये मोरिंगा पाउडर भी मैंने पैक कर लिया है। और ये है कश्मीरी गार्लिक जो मेरा एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये सुबह में उठ के हम 4 लहसुन खाते हैं और इसका भी मुझे ऑर्डर आया है। और ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। नॉर्मली आपको मार्केट में ये साइज़ नहीं मिलेगा, ये मेरे पास ही मिलता है। इसका जो साइज़ है बहुत बड़ा साइज़ है और नॉर्मली ये मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। इसका एक एक दाना देखिए कितना बड़ा है और ये मैं उंगली में आपको पकड़ के दिखाती हूँ कि इसकी साइज़ कितनी बड़ी है। कैंसर पेशेंट के लिए इसको 15 पीस खाना चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये गार्लिक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में सुपर फूड के सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो ये गार्लिक आपको मिल जाएगा। तो ये आ गई है रात में रिंग लाइट। हम लोग जो वीडियोस वगैरह लेते हैं ऐसा लगता है कि लाइट्स थोड़ी कम पड़ती है, तो इसके लिए हमने आज रिंग लाइट मंगाया है। तो ये रिंग लाइट अभी हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे। मेरी बेटी के लिए मैं आज दाल बना रही हूँ क्योंकि आज वो मेरी डाइट से जो है कंटाल गई है, थक गई है। अब उसको दाल और वो सब चाहिए था। तो बोली मम्मी अब मैं दूसरी डाइट करना चाहती हूँ, तो मैं दाल और चावल वाली डाइट करूँगी। तो वो उससे भी बहुत उसको फ़र्क पड़ गया था। तो आज मैं उसके लिए दाल बना के रख दे रही हूँ। इसके साथ वो चावल खाएगी, सैलेड खाएगी, दही खाएगी और उसकी डाइट के हिसाब से वो खाएगी। तो मैं तैयार करके रख दे रही हूँ। चावल उसको गरम गरम बना दूँगी। और यहाँ पे मैं खोपरा भुनने रख दी हूँ। तो खोपरा भुन गया है और इसका हम बनाएंगे पान बॉल। पान बॉल्स के ऑर्डर है और कंटिन्यू रहते भी है मेरे, और ज़्यादातर अब्रॉड के रहते हैं तो बल्क ऑर्डर ही होता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से भूनती हूँ गोल्डन होने तक। और क्वालिटी जो है खोपरे की मैं बहुत अच्छी लेती हूँ। यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट करके रख दी हूँ और डब्बे में भर के रख दे रही हूँ। एक दिन मैरिनेट करने के बाद ही मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ जिससे उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और क्वालिटी भी बहुत मेंटेन रहती है। तो ये मैं बना रही हूँ चीज़ी टिक्का बॉक्स समोसे के लिए मैरिनेशन। दूध वाला दूध दे के नहीं गया तो आज मैंने डबल मंगा के रख ली ताकि एक दिन पैर पे मैं स्टॉक रखूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद ली हूँ और अभी बना रही हूँ मैं रोटी। तो चपाती बनाऊँगी फ्रोज़न के लिए। आज जो है श्योर गेहूँ का आटा ही यूज़ करते हैं और सारी रोटी और पराठे जो है हमारे श्योर गेहूँ के आटे में ही बनती है। इससे क्या है क्वालिटी अच्छी रहती है और रोटी भी सॉफ्ट रहती है। जब गरम करते हैं तो कड़क नहीं होती है। दोनों दूध जो मैं मंगाई थी वो गरम करने रख दी हूँ। और दूध को कभी भी हाई फ्लेम में नहीं पकाना, हमेशा धीमी आंच में पकाओ। दूध कभी भी नीचे से चिपकेगा नहीं। और मेरी एक आदत है कि खाना जब बन जाता है तो उसको मैं छोटे बर्तन में खाली करके रख देती हूँ। तो दाल जो बनी थी मैं छोटी तपेली में खाली करके रख दी हूँ। तो उससे क्या होता है कि बर्तन जो ऊपर से गंदा दिखता है, जो दाल उबलती है उसकी गंदगी लगती है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से सीख सकते हो और अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो ताकि
ऐसी सफाई वाला काम करेंगे तो किचन भी अच्छा दिखता है, बर्तन भी अच्छा दिखता है और खाने की भी मज़ा। नाश्ता मेरे हस्बैंड का मैं तैयार कर दी तो मुझे याद आया कि कल रात की रोटी पड़ी थी, तो कड़क रोटी उनको बहुत पसंद है। तो मैं सोची कि एक ही रोटी दूंगी, ज़्यादा तो दूंगी नहीं, लेकिन एक रोटी कड़क मैं उनको करके दूंगी। बहुत मज़े की मैं कड़क करती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है। और मेरी रोटी जो है ना जलती भी नहीं है, मैं इतने अच्छे से ध्यान से करती हूँ, क्योंकि काली हो जाएगी ना तो रोटी कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो गोल्डन रहेगी, बहुत अच्छे से आप फ्राई करोगे और धीरे धीरे पलटो। और कभी भी तेल जब डाले हो ना, तो जब पलटना है आपको कोई भी चीज़, चाहे पूरी हो, चाहे पराठे हो, चाहे रोटी हो, तो आप अपनी तरफ इस तरह से नहीं पलटो। अगर इस तरह से पलटोगे ना तो हमारे ऊपर तेल का छींटा आएगा, तो ये सही नहीं होता है। अगर हमको पलटना है तो उस तरफ पलटो, तो छींटा जो है दीवार की तरफ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा से इसको प्रेस कर करके आप तलोगे ना तो बहुत अच्छा गोल्डन, और कंटिन्यू पलटते रहो। अगर आप एक ही तरफ तलोगे ना तो ये जल जाएगी। तो कंटिन्यू ऐसे दबाओ और फिर पलटो, फिर दबाओ और फिर पलटो, तो ये गोल्डन दिखेगी। तो इस तरह से कभी कभी चाय के साथ है ना कड़क रोटी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत सालों से नहीं दी हूँ, एक्चुअली बहुत दिनों से नहीं, बहुत सालों से मैंने ये कड़क रोटी मेरे हस्बैंड को दी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा हिसाब से ही मैं खाना पीना देती हूँ। अपनी एज के हिसाब से अपने को ध्यान भी रखना चाहिए कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है। तो कभी कभी एक मूड होता है। तो आज मेरा रोटी बचती नहीं मेरे पास, लेकिन रात की रोटी 2-3 बची थी, तो मेरे को याद आया था कि आज मैं कड़क रोटी दे दूँ। तो देखिए कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो रही है, ज़रा भी आपको जली भी नज़र नहीं आएगी। और गोल्डन रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और जल जाती है ना तो फिर वो कड़वी कड़वी लगती है। कंटिन्यू इस तरह से। हालांकि अभी मुझे चपाती भी बनाने की है और दूसरे काम भी है और सीख भी बनाने की बाकी है। और तो भी मैं मेरे हस्बैंड का ख्याल बहुत रखती हूँ। मेरी आदत है कि मेरे हस्बैंड का बहुत ख्याल रखती हूँ। अपने हस्बैंड का ख्याल रखेंगे तो अपना भी फ़ायदा है कि उनकी सेहत अच्छी रहेगी, तो हमको भी उनका ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से। और आपकी रोटी गोल्डन बनती है कि नहीं मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिखिए। और मेरी रोटी आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए मैं निकालने के टाइम जो है वो गिर गई कभी कभी ऐसा भी होता है। देखिए तो निकालने के टाइम मैं क्या करती हूँ, या तो आप टिश्यू ले लीजिए, या तो एक रोटी आपके पास जो है दूसरी, उसके ऊपर ये रख लीजिए और मैं इस तरह से निकालती हूँ। तो रोटी के ऊपर तेल भी लग जाता है और दूसरी रोटी जो है तलने के टाइम में वो भी काम आ जाती है और तेल भी सूख जाता है। तो तली हुई भी रोटी हो गई और तेल भी बिल्कुल एब्जॉर्ब कर दिया है। तो इस तरह से कड़क रोटी। तो ये मेरे हस्बैंड को मैं दे दी हूँ फ्रेश रोटी और एक फ्राई करी हुई रोटी, अंडा और ये चाय। तो ये नाश्ता कर लेंगे और मैं जा रही हूँ मेरा काम करने। ये दूध मैंने दही जमाने के लिए गर्म कर ली थी और इसमें जब उबाल आने वाला था तभी मैंने केसर डाल दी थी। तो इसका जो केसर का ऊपर जो छींटा है ना वो बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है दही का। तो आप भी इस तरह चाहो तो दही जमा सकते हो। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको दही जमा के भी दिखाया है और जमा हुआ भी दही दिखाया है। अगर वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। अभी यहाँ पर मेरी बेटी जो है फ्लावर्स बना रही है, प्रैक्टिस कर रही है। एक्चुअली एक केक सीख के आई थी, फिर वो आती है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करती है और फिर फाइनल जब होता है उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तब वो जाके वापस से क्लास लेती है। एक्चुअली इसको बहुत शौक़ है कि केक और बेकिंग का, इसलिए वो कोई भी टाइम उठती है और अपना जब भी फ्री रहती है तो वो अपना काम शुरू कर देती है। तो उसको एक जगह दे दी हूँ मैं, ताकि मैं भी डिस्टर्ब नहीं हूँ और वो भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये उसकी जगह है सारास खुनाफा हब वाली, जो अब डेकोरेशन भी हो गया उसका। और ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे ये बेकिंग भी करती है, क्लासेस भी लेती है और बेक एंड शेक का कुकिंग भी यहीं करती है। वो जो भी डेजर्ट वगैरह बनाना होता है वो यहीं पे बनाती है। यहाँ पे मेरा फ्रोज़न फूड का जो काम करती हूँ मैं, उसके मेरे कंटेनर आ गए हैं। तो मैं सोची ज़रा आपको भी दिखा दूँ कि मैं कैसा बिज़नेस करती हूँ। और मैं कार्टून से ही ये सारा सामान मंगाती हूँ ताकि मेरे को इजी हो जाता है, और होलसेल से ही मंगाती हूँ। और मुझे ये बताइए, क्या आपको भी शौक़ है कि आप भी बिज़नेस करो, कि आप भी कुछ काम करो? तो अगर ऐसा है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखो, तो मैं आपको बिज़नेस करना बताऊँगी। ठीक है, इस तरह से। तो कार्टून से ही मंगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा काम है कि कार्टून से ही सारा माल आता है मेरा। और बस
इस तरह से मंगवाई हूँ। अब इसको मैं जगह पे भी रखूँगी। अभी तो यहीं लाके छोड़ दिया है, क्योंकि वो लोग तो यहीं लाके छोड़ेंगे, जगह पे तो अपने को ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी फास्ट करती हूँ, एक्टिव भी बहुत हूँ। और मैं क्या, मेरे बच्चे क्या, मेरे हस्बैंड क्या, सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने काम में सब एक्टिव है। तो इस तरह से ये सारे पैकेट्स आते हैं और इसको मैं अभी जगह पे लगा दूँगी। और मैं जो कंटेनर यूज़ करती हूँ ये फूड ग्रेड कंटेनर है और माइक्रोवेव सेफ भी है। तो आप अगर मेरे कोई चीज़ ले रहे हो तो आप डायरेक्ट माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए कि एक औरत घर बैठे अगर कुछ काम करती है तो आपके नज़रिए में वो कैसा है? मेरे हस्बैंड को जो है आज दाल चावल बना सुने तो थोड़ा बोले कि मुझे दाल चावल दें। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि डैडी आज आपके लायक खाना नहीं बनाए, क्योंकि दाल के लिए ना मेरे हस्बैंड जो है मुँह बिगाड़ देते हैं कि दाल उनको नहीं पसंद। लेकिन हाँ, अगर दाल चावल होगा और मैं उसमें थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ मिक्स कर दूँगी ना, सालन या अच्छा कोई स्पाइसी आइटम, तो वो खा लेंगे, या कोई सब्ज़ी हो। तो आज उनको अचार याद आ गया, तो मैं यहाँ डाली अचार और डाली थोड़ा दाल और चावल। और पता है कितने नाज उठाती हूँ मेरे हस्बैंड के मैं, कि ये ऐसे खाएंगे नहीं, खुद से नहीं खाएंगे। अब उसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, मिलाऊँगी अच्छी तरह से, एकदम अच्छा मिक्स करूँगी दबा दबा के, ताकि उसका टेस्ट जो है एकदम मस्त हो जाएगा और चावल में भी उसका टेस्ट आ जाएगा। दाल चावल अचार ये सारा अच्छा मिक्स हो जाएगा ना, खाएंगे चम्मच से। मतलब जब अकेले खाते हैं ना तो उनको चम्मच चाहिए, ताकि उनको हाथ धोने भी जो है जाना ना पड़े। तो क्या आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे हैं कि आप इतने नाज उठाते हैं आपके हस्बैंड के? तो ये मेरे हस्बैंड को दे रही हूँ, ये लीजिए। अभी आ गई है स्वीट्स की पट्टी। मैंने आपको इसके पहले भी दिखाई थी कि मैं स्वीट्स की ही पट्टी यूज़ करती हूँ समोसे के लिए। और आज भी मैंने एक कार्टन मंगा लिया है क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे मंगाती हूँ। देखो, खुल भी नहीं रहा है, इसकी धार ख़त्म हो गई है। तो देखिए, मैंने आपका बॉक्स मंगाई हूँ और ये मैं अब रख देती हूँ फ्रीज़र में। मैं किचन में आई तो देखी कि मेरी बेटी जो है कुछ पैन केक बना रही है, बता रही है। तो मेरे को अच्छा लगा कि आपको दिखा दूँ, कुछ स्टाइल में बना रही है। और देखिए, ये एक बना के रखी है, लेकिन अभी बोल रही है कि इसका काम बाकी है मम्मी, अभी रुको 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 कर रही थी। लेकिन मैं ये वीडियो आपको दिखा दी। अब देखते हैं क्या करने वाली है, क्या काम बाकी है उसका, वो आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे मैंने पनीर काट के, शिमला मिर्ची प्याज काट के रख ली, उसको मैं मैरिनेट करूँगी मेरे खाने के लिए। और ये सैलेड के लिए है। और ये बना रही है उसके कान, कुछ बना रही है, कुछ बनाएगी ज़रूर, लेकिन कुछ एंटिक करेगी। तो वो अभी वहाँ पे कान बना रही है और यहाँ साइड पे उसके कान बना रही है। और उसको साथ साथ उसको अच्छे से फ्राई करके आपको दिखाएगी क्या डेकोरेशन करने वाली है। क्या बना है? ये तो पैन केक है। ये तो मैं देखी थी, अभी नानी बना रहे थे। लेकिन ये किस चीज़ से बनाया नानी ने? एप्पल। नानी ने नहीं बनाया, मासी ने बनाया ना। क्या है ये? एप्पल। देन व्हाट इज दिस? बनाना। और वो? चॉकलेट। चॉकलेट है। जैम्स दिख रही है मुझे ये। तो देखिए, हमारी छोटी वाली बेटी ने इंसिया के लिए ये बनाई है और बहुत देर से ये बैटर बना के रखी थी, लेकिन इंसिया को सता रही थी और इंसिया भी चिड़चिड़ा रही थी कि अभी तक मासी मेरे लिए पैनकेक नहीं बना रहे हैं। और आप यूनिफॉर्म पहन के सो गए थे। देखो, सब लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपको? इंसिया जो है यूनिफॉर्म पहन के सो गई थी। ऐसे खाते हैं? वाह, आपको पसंद? यहाँ चेयर में बैठ के खाओ, चेयर में बैठो, नानी के पास बैठ के खाओ ना। ऐसे खाओगे? मैंने नोजी खा ली। नोजी खा लिए? और आप क्या खाओगे? इसकी आइस चली गई, दूसरी आइस भी खत्म। ऐसे खाते हैं? अच्छा, आपको बहुत पसंद? वाह, दैट्स ग्रेट। आपको अच्छा लगता है? खाओ। अभी यूनिफॉर्म चेंज करो, नानू करो। ना। नानू नहीं करेंगे? ना। तब ऐसे स्किन चमक चमक कैसे दिखेगी आपकी? नानू जो इधर लगा है ना। तो लगा है तो स्लोली स्लोली नानी नहलाती है आपको। क्यों? नानी जब मैं नहाती हूँ वो ऐसा फोल्ड हो जाता है, तो फिर ना वो चिपक जाता है। वो जब है ना फ्रेश लगा था ना, तब चिपक जाता था। अब वो सूख गया, आपका सूख गया है ना, तो अभी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नानी नानू करा देगी।
वाह, आप थैंक यू बोलो मासी को। अरे अरे अरे, पहले ये कंप्लीट करो, पहले ये कंप्लीट करो, फिर दूसरा देंगे आपको। यहाँ रखते हैं आपके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे, इस पे हनी भी डालने का इंसिया। नानी मासी हनी डालो। सब ऑर्डर देने का ना, सब ऑर्डर पे काम होता है ना आपके। अब मासी हनी भी लाएगी ना। ला, रानी डाल देगी हनी। ला मासी दो। आहा, यहाँ रखो, इसमें डालूं। वाह, यहाँ इसमें भी डाल देते हैं हनी। नानी खाओगे ना ये? इसमें भी हनी डाल देते हैं, हनी वाला खाओगे। वेरी गुड। हेल्दी इनसे कैसा फूड खाती है? हेल्दी हेल्दी फूड खाती है। पैनकेक इज हेल्दी हेल्दी, हनी इज, हेल्दी बनाना इज, हेल्दी एप्पल इज, हेल्दी चॉकलेट हेल्दी नो, चॉकलेट नॉट हेल्दी। चॉकलेट इज हेल्दी। थोड़ी सी चॉकलेट लगी है ना, इतना चलता है ना। फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा काम हो गया है। मैं नहा ली, नमाज़ पढ़ ली और बहुत थक गई थी, आके बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड जो है मुझे कॉफ़ी ला के दिए, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और अभी मैं पी ले रही हूँ। और इंसिया खा रही है पैनकेक और उसको बहुत मज़ा आ गई और चाट चट के हनी खा रही है ना इंसिया। हनी कैसा होता है? क्यों स्वीट होता है हनी? क्योंकि बीज से बनता है वो। बी से बनता है। आपको कैसे मालूम? मुझे तो पता है। हाँ, वेरी गुड। पैनकेक से मुझे याद आ जाता है। पैनकेक से? याद आ जाता है। अच्छा, पैनकेक आता है तो आपको याद आ जाता है कि हनी स्वीट होता है और बी से बनता है। वाह, आप बहुत इंटेलिजेंट हो ना। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आज का हमारा व्लॉग कैसा लगा? हमारी इंसिया कैसी लगी? और आज यूनिफॉर्म में खाना खा रही है, उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि खाना कैसे खाते हैं। यूनिफॉर्म में खाते हैं या नहा धो के तैयार होके खाते हैं, है ना इंसिया? तो वहाँ बाय कर दो सबको। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हमारा वीडियो कैसे लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।